होगी कि इन दिस एक्ट the parties to the dispute they will approach the government and the government will refer their dispute to some authority ठीक है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਇਹ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਜੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ जी देखो राजे सेक्शन 10 हैज टू पार्ट्स फर्स्ट इज सबसेक्शन 1 सेकंड इज सबसेक्शन 2 सेक्शन जो सबसेक्शन 1 है उसकी हेडिंग है डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट और जो सबसेक्शन 2 होएगा उसकी हेडिंग होएगी कि मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट हुण जी देखो हुण अपने अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं पहला स्टेप ये होया कि वर्कर दे हैव अप्रोच द कंसीलिएशन ऑफिसर और conciliation officer could not settle the dispute ਹੁਣ workers ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ workers ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ our dispute could not be resolved and our dispute should be referred to some authority ਉਹ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ if it is necessary for the government that the government will refer the dispute ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 10(1) ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ it is a discretion of the government the government may or may not refer the dispute section 10 सबसेक्शन 2 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਅਜੇ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਵੇਅਰ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅ डिस्क्रिशन इट मे और इट मे नॉट रेफर द डिस्प्यूट और कुछ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ऐसे होंगे जिथे गवर्नमेंट हैज नो डिस्क्रिशन एंड इट हैज टू रेफर द डिस्प्यूट इत्थे तक गल क्लीयर होगी यस सर ठीक है आप धीरे धीरे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जिथे ना समझ आए मैनू इंटरप्ट कर दिया जी ठीक है तो हुण आपां पहला पढ़ांगे राजी आपां सैक्शन 10 सबसैक्शन 1 आपां समझांगे कि इत्थे गवर्नमेंट कोल डिस्क्रिशन है और फिर आप पढ़ांगे सैक्शन 10 सबसैक्शन 2 ठीक है हुण तुहाडी स्क्रीन के उपर सैक्शन 10 सबसैक्शन 1 यू कैन सी इट इन्नी हैडिंग पढ़ते हैं आप रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कहता है इट प्रोवाइड्स दैट where the appropriate government is of the opinion that any industrial dispute exists or is apprehended पहले तो बेटा सब तो पहला तो रेफरेंस की शर्त है एक शर्त ये है इन दी हेडिंग अपन इस वर्डिंग चो पता लग रहा है कि द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मे अराइज ठीक है एप्रीहेंडेड का मतलब की होता है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई जहाँ तक कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर एग्जिस्ट कर सकता है हाले एग्जिस्ट कर नहीं रहा बट इट मे राइज इन फ्यूचर तो गवर्नमेंट मे वर्ड की यूज किया है मे शैल तो नहीं यूज किया ना इट मे तुसी देखो लिखा होया है इट मे रेफर द डिस्प्यूट टू बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन फॉर सेटलमेंट और इट मे रेफर द डिस्प्यूट टू कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और इट मे रेफर द डिस्प्यूट टू लेबर कोर्ट provided the dispute relates to a matter mentioned in schedule 2 or it may refer the dispute to a tribunal where the matter of dispute relates mentioned in schedule 2 or 3 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ may refer the dispute to board of conciliation government may refer the dispute to court of inquiry or it may refer the dispute to labor court और इट मे रेफर द डिस्प्यूट टू ट्रिब्यूनल वो गवर्नमेंट ने देखना है कि किसी जुरिसडिक्शन फॉल करता है और किहड़ी बॉडी की जरूरत है तो उत्थे बोर्ड ऑफ काउंसिलेशन में तुहानूं दस्सिया सीगा भी ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है गवर्नमेंट स्पैशली कॉन्स्टिट्यूट करेगी और उसनूं रैफर कर सकती है नहीं तो गवर्नमेंट लेबर कोर्ट नूं रैफर कर सकती है नहीं तो गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल नूं रैफर कर सकती है ठीक है इत्थे तक क्लीयर है कोई इशू तो नहीं है इत्थे तक दसो नो सर इन्नी गल ठीक है इन्नी गल जो राजा सैक्शन बोल दिंदा है सैक्शन 10(1) ठीक है तो अगे उहदे नाल एक फिर प्रोवाइजो भी अटैच है प्रोवाइडेड वो कहता बशर्ते प्रोवाइडेड का मतलब की होंदा बशर्ते प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू एनी मैटर एनू तुसीं एक्सैप्शन भी लै सकदे हो राजे प्रोवाइजो इज इक्वल टू एक्सैप्शन आल्सो ठीक है
यू कैन टेक इट एन एक्सैप्शन कि जिहड़ी उपर गल कही है वैसे तो वही लागू होंदी है बट कुछ हालातों में निचली गल लागू हो जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू एनी मैटर मैंशनड इन थर्ड स्कैड्यूल एंड इज नॉट लाइकली टू अफैक्ट मोर दैन 100 वर्कमैन। हुण तुसीं एक गल समझाओ, पहले दिमाग में पहले एक गल बिठाओ भी जो ट्रिब्यूनल की जो मैटर्स स्कैड्यूल 3 विच मैंशनड है उन्होंने मैटर्स ਨੂੰ सिर्फ ट्रिब्यूनल ही एंटरटेन कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, वो लेबर कोड डिसाइड नहीं कर सकती। द मैटर्स विच आर मैंशनड इन स्कैड्यूल 2 उन्होंने मैटर्स के नाल रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट दैट कैन बी डिसाइडेड ओनली बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये गल मैं तुहानूं शुरुआत में ही दस दी सी। लेबर कोर्ट ने किहड़े मसले डिसाइड करने हैं? स्कैड्यूल 2 वाले। ट्रिब्यूनल ने स्कैड्यूल 2 एज वैल एज स्कैड्यूल 3। ठीक है, ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन वाइडर है पर स्कैड्यूल 3 वाले मसले लेबर कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती। बट इत्थे किस गल की एक्सैप्शन क्रिएट कर रहा है कि कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू एनी मैटर मैंशनड इन थर्ड शेड्यूल एंड इट इज नॉट लाइकली टू अफैक्ट मोर दैन 100 वर्कमैन। अगर मैटर कितने मैंशनड है? थर्ड स्कैड्यूल, बट उस डिस्प्यूट का इफैक्ट सिर्फ 100 वर्कमैन तक ही है, 100 वर्कमैन तो ज़्यादा नहीं है। दैन दैट गवर्नमेंट मे रेफर दैट डिस्प्यूट टू इवन लेबर कोर्ट। हुण जे तो तुसीं सारिਆਂ ने परसों मैं तुहानूं करवाया सी स्कैड्यूल 1 सॉरी स्कैड्यूल 2 स्कैड्यूल 3 अगर तो तुसीं इंटरनेट ते खोल के देखा है स्कैड्यूल 2 थोड़ा जिहा देखा स्कैड्यूल 3 थोड़ा जिहा देखा जुरिसडिक्शन दोनों की समझी तुसीं लेबर कोर्ट की जुरिसडिक्शन है ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन है फिर तो तुहानूं ये पॉइंट समझ आऊगा। और अगर नहीं पढ़िया तुसीं बिल्कुल ब्लैंक जाके घरे आके वापस आ गए फिर समझ नहीं आना है जो मैं कह रहा। लेबर कोर्ट की अपनी जुरिसडिक्शन है, ट्रिब्यूनल की अपनी जुरिसडिक्शन है। लेबर कोर्ट कैन नॉट interfere in the jurisdiction of a tribunal. Labor court cannot decide that matter which is mentioned in schedule 3 but ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਥਰਡ ਸਕੈਡਿਊਲ 'ਚ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਮੈਨ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਓਨਲੀ ਅਪ ਟੂ 100 ਦੈਨ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇ ਰੈਫਰ दैट डिस्प्यूट टू ਈਵਨ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਰੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ? हाँ बेटा सागर तुसी पूछो बेटे की पूछना चाहते हो? सर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ हाँ बेटे डिसाइड कर सकता है। हाँ और देखो लेबर कोर्ट अपनी मर्जी नाल नहीं करेगा बेटे, मतलब अगर गवर्नमेंट ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਵਰਕਮੈਨ ਵਾਲੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ। हाँ बेटे मेरी गल समझो, लेबर कोर्ट ने डायरैक्टली कोई मैटर खुद अपने आप को डायरैक्टली कोई कंप्लेंट एडमिट नहीं करनी। पहले तो ये गल समझो। हुण तू मेरी गल सुन बेटा, तू जज लग्या होया, तू सिविल जज जूनियर डिवीजन लग गया, तेरे को कोई कंप्लेंट आती है प्लेंट आती है, तू देखेगा कि मैं उस प्लेंट को एडमिट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तू डायरैक्टली एडमिट कर देगा। इत्थे आपां ये कह रहे हैं भी गवर्नमेंट रैफर करेगी लेबर कोर्ट नूं। गल समझ आ रही है? अगर तू लेबर कोर्ट में बैठा है गवर्नमेंट ने पहले ही देख लिया है कि बई जो डिस्प्यूट है ये 100 वर्कमैन तो ज़्यादा नूं इफैक्ट नहीं कर रहा तो इस करके आपां इहनूं लेबर कोर्ट नूं रैफर कर दिंदे हैं। मेरी गल समझ आ रही है? गवर्नमेंट रैफर करूगी मतलब लेबर कोर्ट ऑर्डर आया है वो इन राइटिंग आया है, तू उत्थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है, तो थोड़ी जी अपनी तरफों जो फैक्ट्स है जोड़े वेरीफाई कर लेगा और फिर उसको तू एडमिट कर लेगा, फिर उसको ट्राई करेगा डिस्प्यूट में। ओके पॉइंट समझ आ गया? क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी ठीक है बेटा, ये तो सी पहली प्रोवाइजो। सैकेंड प्रोवाइजो की बोलती है? सैकेंड प्रोवाइजो बोलती है प्रोवाइडेड फर्दर वेयर द डिस्प्यूट रिलेट्स टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड द नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट हैज ऑलरेडी बीन गिवन। हुण बेटा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मैं तुहानूं पढ़ाया सीगा, पता नहीं तुहाडे चों किन्नियां ने उस डेफिनेशन नूं दोबारा देखिया या नहीं। बैंक्स है, सीमेंट इंडस्ट्री है, रेलवेज है, पोस्ट ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ये की है? ये सारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है। हुण तुसीं देखो बैंक है चाहे ट्रांसपोर्ट वाले है जिहड़े अपने रोडवेज दियां बसें चलदियां हैं, तुसीं देखो कि ये पब्लिक यूटिलिटीज फॉलो करते हैं। हुण इत्थे जिहड़े वर्कर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, उन्होंने स्ट्राइक का नोटिस दिता। स्ट्राइक का नोटिस किनूं देणगे? इंपलॉयर नूं। उनकी एक कॉपी जिहड़ी हैगी अगे जाके आपां देखांगे गवर्नमेंट कोल भी चली जाती है। गवर्नमेंट नूं ऑलरेडी पता है कि बई ये बसिस वालियां ने, कंडक्टर्स ने, ड्राइवर्स ने, इन्होंने फलां दिन स्ट्राइक करनी है। ठीक है जी। हुण ये बंदे जिहड़े हैगे है
ये पहुँचते है गौरमेंट को कि बई साडा डिस्प्यूट हैगा है, गौरमेंट ने कोई किंतु परंतु नहीं करना, गौरमेंट को कोई डिस्क्रिशन नहीं हैगी, गौरमेंट ने सीधा वो डिस्प्यूट पकड़ना है और उसनों किसी ना किसी अथॉरिटी नूं रैफर कर देना है। इत्थे गौरमेंट की डिस्क्रिशन खत्म होगी। कदों खत्म होगी? पहली गल तो यह है कि डिस्प्यूट कित्थे राइज हो रहा है, वो किसी ऐसी इंडस्ट्री में राइज हो रहा विच इज़ कवर्ड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसिज, और दूसरी गल ये है भी उत्थे ऑलरेडी स्ट्राइक या लॉकआउट का नोटिस दिता जा चुका है। पॉइंट क्लीयर हो गया? इस सिचुएशन दे विच गौरमेंट की कोई डिस्क्रिशन नहीं है, गौरमेंट नूं वो डिस्प्यूट रैफर करना ही पएगा। ये कहता है राजे प्रोवाइजो 2। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है बेटे, फिर हम आप अगे चलते हैं, एक केस करेंगे आप। आई थिंक आप केस उस दिन पता नहीं किया, नहीं किया मैनू याद नहीं है, आप केस करते नहीं किया। आई थिंक तुसी केस का नाम नोट करो, तुहाडी स्लाइड में आ गया, लोकमत न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सी कमिश्नर ऑफ लेबर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हुण बेटा ध्यान नाल सुन लिया जे केस नूं, जे किसी ने नहीं सुनिया ना समझ नहीं आना। लोकमत न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सी कमिश्नर ऑफ लेबर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003। ना थोड़ा जा रफली अपने को नोट करी जाए जी, अपने हाथ थोड़ा जा हिला लो और थोड़ा जा नोट करिए जी। भाई देयर वाज सम डिस्प्यूट बिटवीन द जर्नलिस्ट एंड द पिटिशनर न्यूज़पेपर। ठीक है जी, लोकमत न्यूज़पेपर है, एक कौन है, पिटिशनर है, और दूसरी तरफ कौन है, जर्नलिस्ट है। द जर्नलिस्ट अप्रोच द कमिश्नर ऑफ लेबर। हुण देखो, हुण इस इत्थे तुहानूं सारा कुछ समझ आएगा। जर्नलिस्ट किनूं अप्रोच कर रहे हैं, लेबर ऑफ कमिश्नर। लेबर ऑफ कमिश्नर कौन है, ये गौरमेंट है। हुण गौरमेंट बेटा, गौरमेंट तो एक अदृश्य एंटिटी है ना, गौरमेंट का भी कोई ना कोई नुमाइंदा होएगा। आप कह रहे हैं गौरमेंट नूं अप्रोच करेंगे, गौरमेंट नूं अप्रोच करेंगे, तो इत्थे जर्नलिस्ट ने किनूं अप्रोच किया है, लेबर ऑफ सॉरी कमिश्नर ऑफ लेबर। लेबर कमिश्नर नूं अप्रोच करता है। लेबर कमिश्नर जिहड़े उहदे कोल अथॉरिटी है डिस्प्यूट नूं रैफर करन दी। द जर्नलिस्ट अप्रोच द लेबर कमिश्नर who initially declined to refer the dispute but subsequently made a reference to industrial tribunal under section 10। ਹੁਣ जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर का डिस्प्यूट है, जर्नलिस्ट ने किसनूं अप्रोच किया है, लेबर कमिश्नर नूं। लेबर कमिश्नर इनिशियली डिक्लाइंड टू रैफर द डिस्प्यूट बट सबसीक्वेंटली ही रैफर द डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 10। पहला तो लेबर कमिश्नर ने मना करता कि नहीं मैं डिस्प्यूट रैफर नहीं करना, बट बाद में उसने रैफर करता। फैक्ट्स क्लीयर होंगे है भाई, इत्थे तक गल क्लीयर होंगी है, यस और नो? यस सर। हेलो हेलो सर, सर नाले तुसी क्या सी डिस्प्यूट बिटवीन जर्नलिस्ट एंड पेटिशनर क्या सीगा फर्स्ट ते? बेटा ध्यान नाल समझो, डिस्प्यूट है जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर दे विच। ओके ओके सर, ओके ओके। न्यूज़पेपर से ब्रैकेट लिख लो बेटे पिटिशनर। यस सर। डिस्प्यूट है जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर दे विच। जर्नलिस्ट ने अप्रोच किया, किनू अप्रोच किया, लेबर कमिश्नर नूं। लेबर कमिश्नर ने डिसाइड करना है कि डिस्प्यूट नूं रैफर करना है या नहीं करना। लेबर कमिश्नर ने पहले तो मना करता कि आई विल नॉट रैफर द डिस्प्यूट, सबसीक्वेंटली ही चेंज हिज माइंड एंड ही रैफर द डिस्प्यूट टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। किनू रैफर किया है, टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 10 उसने रैफर करता। न्यूज़पेपर चैलेंज दी ऑर्डर बिफोर दी हाई कोर्ट। हुण न्यूज़पेपर ने जिहड़ा ये ऑर्डर है, किहड़ा ऑर्डर है, इहनूं लिख लो रेफरेंस ऑर्डर। द न्यूज़पेपर चैलेंज दी रेफरेंस ऑर्डर बिफोर दी हाई कोर्ट। किहड़ा ऑर्डर, रेफरेंस ऑर्डर। किसने पास किया है, लेबर कमिश्नर ने। हुण बेटा न्यूज़पेपर की मेन ऑब्जेक्शन ये है कि बई पहला तो तुसीं डिक्लाइन करता, तुसीं डिस्प्यूट नूं रैफर नहीं की, सॉरी डिस्प्यूट नूं रैफर नहीं किया। बाद में जो है तुसीं चेंज ऑफ माइंड किया और तुसीं डिस्प्यूट नूं रैफर किया, बट तुसीं सानूं तो कोई रिप्रजेंटेशन दित्ती नहीं। सवाल ये उठिया कि इस स्टेज ते न्यूज़पेपर नूं सुनिया जाना जरूरी सी। इफ एट द स्टेज ऑफ रेफरेंस व्हेन द लेबर कमिश्नर इज डिसाइडिंग that whether to refer the dispute or not, whether at this stage the newspaper must be given the representation, कि उन्होंने इस स्टेज पे सुनना जरूरी सी। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? न्यूज़पेपर कौन है, एम्प्लॉयर है,
Yes. ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵਰਕਮੈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਕਮੈਨ ਜੋ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ